एक तरफ विकास और हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी 2027 में हैट्रिक का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव साइकिल की रफ्तार को तेज करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक महामंथन और महाचिंतन लगातार हो रहा है। आज समाजवादी पार्टी ने अपने 3 बागी विधायकों पर एक बड़ा एक्शन भी लिया और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से समाजवादी पार्टी पर अटैक किया गया और एक बार फिर से ये संदेश दिया गया कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब सवाल ये है कि 2027 के दंगल में किसका मंगल होगा, आज आपको हम बताएंगे। उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर विराजमान होने के लिए अखिलेश यादव फुल फॉर्म में है। बागियों पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, बयानों के सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं और 27 में वापसी की भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इस बार चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि अखिलेश यादव के सामने योगी आदित्यनाथ हैं, वो ना जो विकास के तौर पर देखा जाता है। भारत की राजनीति में एक पुरानी कहावत है कि अगर दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान होना है तो फिर उससे पहले यूपी के किले को फतेह करना होगा। शायद यही वजह है कि अभी 2027 के महासंग्राम में करीब 2 साल का समय बचा हुआ है, लेकिन नेताओं ने तैयारियां शुरू कर दी है। एक तरफ देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो वहीं दूसरी तरफ 2 लड़कों की जोड़ी है। लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी ने अपने बागी विधायकों पर तगड़ा एक्शन लिया है। समाजवादी पार्टी ने 3 बागी विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया। सपा की ओर से एक्स पर लिखा गया कि समाजवादी पार्टी सौहार्दपूर्ण सकारात्मक विचारधारा की राजनीति के विपरीत सांप्रदायिक विभाजनकारी नकारात्मकता व किसान, महिला, युवा, कारोबारी, नौकरी पेशा और पीढ़ी विरोधी विचारधारा का साथ देने के कारण समाजवादी पार्टी जनहित में नामांकित विधायकों को पार्टी से निष्कासित करती है। दरअसल पिछले साल समाजवादी पार्टी के 3 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की थी। इसके बाद से तीनों विधायक पार्टी से अलग चल रहे थे। राकेश प्रताप सिंह विधायक गौरीगंज, अभय सिंह विधायक गोसाईगंज, मनोज पांडे विधायक ऊंचाहार। समाजवादी पार्टी के नेता इस कार्रवाई को सही मान रहे हैं। जैसे ही समाजवादी पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया, वैसे ही सपा नेताओं की ओर से धुआंधार बयान भी सामने आने लगे। दोनों ही पार्टियां बयानों से एक दूसरे पर प्रहार कर रही है। समाजवादी पार्टी ने जैसे ही अपने बागी विधायकों पर कार्रवाई की, तो फिर सियासत भी अपने चरम पर होने लगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मोर्चा ब्रजेश पाठक ने संभाला और समाजवादी पार्टी पर तगड़ा प्रहार किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व तनाव में है। सपा राज की गुंजाई आज भी जनता भूली नहीं है। उन्होंने आगे अपनी सरकार का बखान करते हुए कहा कि आज यूपी विकास के मामले में नंबर 1 है। भारतीय जनता पार्टी की सांस्कृतिक विचारधारा है और हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी तरह तरह के आरोप लगाकर अपने ही कार्यकर्ताओं पर जुल्म ज्यादती लगातार कर रही है। आपको लगता है कि क्या सपा की बौखलाहट है? क्या फर्क पड़ेगा प्रदेश की? देखिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हाशिए पर है और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व तनाव में है। जमीन उनकी खिसक चुकी है। अभी भी उनके कार्यकाल की गुंडई अराजकता को लोग भूले नहीं है। आज उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, लाइन ऑर्डर के मामले में बन चुका है और लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। सर, ये तीनों भाजपा में क्या मतलब शामिल होंगे? क्योंकि आप इंतजार करिए, समय समय पर आपसे हम फिर मिलेंगे। लेकिन हम सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करते हैं और उनके साथ हमारी सरकार, हमारी पार्टी खड़ी है। किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। बहरहाल 2027 के दंगल को फतेह करने के लिए हर दल की ओर से पुरजोर कोशिश हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक मंथन किया जा रहा है। पार्टी अध्यक्ष से लेकर पार्टी कार्यकर्ता तक हर कोई चिंतन कर रहा है। हर दल की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, एक दूसरे पर प्रहार किया जा रहा है और चुनावी रण जीतने के लिए प्रण लिया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि जनता किसकी जय जयकार करती है और किस पर वोट से प्रहार करती है।